हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त, सर्कल। वृत्त किसे कहते हैं? देखिए, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये गोलाकार पथ है और इस बिंदु से सबकी दूरी क्या है? समान है। सबकी दूरी क्या है? समान है। इसे क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और देखिए, वृत्त का ये जो बीच का ये जो बिंदु है, इसे केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर, केंद्र। ये वृत्त का क्या होता है? केंद्र। ये बीच में जो होता है क्या होता है? केंद्र होता है वृत्त का। और केंद्र से लेकर के ये परिधि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूरा परिधि, परिमाप। तो केंद्र से लेकर के और वृत्त के किसी भी बिंदु या परिधि में जो दूरी होती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ये त्रिज्या, आर त्रिज्या है इसकी, आर रेडियस या त्रिज्या। और ये देखिए, जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं, वृत्त की दो बिंदुओं को, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, जब इन वृत्त की बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। वो रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। जब दो वृत्त के बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। और जो केंद्र से होकर जीवा जाती है, जो केंद्र से होकर जीवा जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जो केंद्र से होकर जीवा जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और ये वृत्त का केंद्र हो गया। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आर और यहाँ से यहाँ तक ये आर, ये दोनों का क्या हो गया? दुगना हो गया। वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? दुगना होता है। त्रिज्या क्या होता है? दुगना होता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो जो व्यास होता है, व्यास इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। वो क्या होगा? त्रिज्या का दुगना होगा, यानी 2r होगा। कितना होगा? 2r। और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे r से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? d/2। यानी कि व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दोगुना, और त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा। तो ये व्यास हो गया और ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। और परिमाप या परिधि, ये देखिए, ये जो पूरी जो वृत्त की लंबाई है गोलाकार, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और ये जो परिधि है इसका जो परिधि को कहते हैं 2πr। 2πr क्या हो जाएगी? परिधि 2πr। तो बच्चों, जब हम व्यास ज्ञात करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, परिधि ज्ञात करते हैं, तो इसे किस में रखते हैं? इसे मेंसुरेशन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? मेंसुरेशन के। क्षेत्रमिति किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जब हम वृत्त का कोण ज्ञात करेंगे, वृत्त में बना कोण ज्ञात करेंगे, वृत्त में बना कोण ज्ञात करेंगे, या स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, या वृत्त के अंदर किसी त्रिभुज में कोण ज्ञात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? देखिए, वृत्त से कोई भी रेखा जाती है उसको स्पर्श करते हुए, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। यहाँ से जाएगी, ये क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। ये क्या हो गई? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो जब ये सब ज्ञात करते हैं, कोण, स्पर्श रेखा, तो ये किस में आता है? ये आता है जियोमेट्री में। किस में आता है? ज्यामिति में। यानी कि हम वृत्त को कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? एक तो क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में, और एक कहाँ पढ़ेंगे? ज्यामिति में पढ़ेंगे। जब व्यास ज्ञात करना हो, त्रिज्या ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, परिमाप या परिधि ज्ञात करना हो, तो किस में पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में। और जब कोण ज्ञात करना रहता है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना रहता है, सब किस में पढ़ते हैं? ज्यामिति में। तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे वृत्त से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।